गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है कि सारे जो देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो आपस में इंटीग्रेट हैं ट्रेड के थ्रू या लिंक्ड हैं एक तरीके से। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एमएनसी है, दैट इज जो आपकी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, वो अपने जो भी प्रोडक्शन होता है उनका, तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्शन को उन एरियाज में, उन मार्केट में एस्टैब्लिश करते हैं जो उनकी क्लोज होती है, राइट। ठीक है, जहां पे उनको स्किल्ड एज वेल एज जो अनस्किल्ड लेबर हैं वो अवेलेबल हो सके, उनको मिल सके लो कॉस्ट पे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी एमएनसी कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाकर के अपने प्रोडक्शन को सेटअप कर रही है, ठीक है, और यहाँ के लेबर्स को वो इसलिए यूज कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो लेबर है, यानी कि इंडिया की बात करूं या चाइना की बात करूं, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो ज्यादा पॉपुलेशन की होने की कारण जो है आपका जो कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, और जो बहुत सारी जो चीजें हैं उनको भी वो एक तरीके से शॉर्ट करती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की या नहीं। ठीक है, एमएनसी को अगर अपना कोई भी प्रोडक्शन को अगर सेटअप करना है तो पहले तो वो ये देखेगी कि क्या उसको लेबर्स मिल जाएंगे चीप रेट पर। चीप मतलब सस्ती रेट पर, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी अवेलेबिलिटी को वो कंसिडर करती है। उसके बाद एमएनसी जो होती है वो ये भी लुक आफ्टर करती है कि लुक करती है फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है प्रोडक्शन करने के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो एमएनसी अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया में आ रही है तो वो ड्यू टू वेरियस रीजंस आती है, और ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो एमएनसी जो कंपनी होती हैं उनकी कुछ मतलब एश्योर्ड कर लेती हैं अपने आप को कुछ कंडीशंस को, जिसके थ्रू एमएनसी जो होती है अपनी फैक्ट्रीज को या ऑफिसेस को सेटअप कर सकती है। ठीक है, और उन्हीं मनी से, यानी कि जो एमएनसी कंपनी है वो इंडिया में या किसी और कंट्री में जाकर के अपनी फैक्ट्रीज या ऑफिसेस को सेटअप कर सकते हैं और उन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को चालू कर सकते हैं, राइट। तो जो भी मनी आप स्पेंड करोगे या एमएनसी जो भी मनी खर्च करती है, उस जो भी अमाउंट वो खर्च करेगी उससे वो क्या होगा, उस अमाउंट से आप क्या क्या खरीद सकते हो। आप असेट खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इंडिया में फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो बिजनेस में आपको लैंड लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग, मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स, है ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इन पैसों को जो आप खर्च करते हो असेट्स को परचेज करने के लिए, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो जब भी कोई भी एमएनसी कंपनी, ठीक है, इंडिया में आती है और वो जो भी पैसे लगाती है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी कंपनी करती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको पता है जो एमएनसी कंपनी है वो बाहर से आई हुई है और इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब बाहर की अमाउंट को इंडिया में एक तरीके से लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर का कोई भी पर्सन एमएनसी के थ्रू अगर इंडिया में अगर अपना बिजनेस खोलने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी एक होप होती है कि वो अर्न करेगा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा।